वेलकम बैक। वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स, और उसमें भी टॉपिक के नेम होगा एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि टैक्स लायबिलिटीज ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे हम लोग टैक्स लायबिलिटीज का कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, आज हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन में राइट डाउन करवा दिया हूँ। आज फुल्ली इसी प्रैक्टिकल पे एक क्लासेज होगा, उसके बाद फिर मैं फर्दर आगे चलूंगा जिसमें बताऊंगा कि कुछ ऐसा इनकम होती है वो पार्टली एग्रीकल्चर होती है और पार्टली बिजनेस इनकम होती है। और इससे पहले एग्रीकल्चर इनकम क्या है उस पर मैंने एक वीडियोज बनाया था, उस पर मैंने एक क्लास कंडक्ट करवाया था। तो जिन्होंने कि प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच किए हैं उनको जो वॉच करना पड़ेगा, तभी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसके लिए मैं अपने इस चैनल पे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और उस लिंक के माध्यम से आप लोग पुनः वॉच कर लेंगे ताकि बेसिक चीज़ आप सभी को क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं कंप्यूट कर। तो सबसे पहले समझते हैं, जब भी एग्रीकल्चर इनकम हो और नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो, दोनों जब इनकम दिया रहेगा तो पहले हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो उसके लिए बेसिक कुछ कंडीशन है। पहला कि एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए 5000 पर एनम से एक्सीड होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम जब 5000 से एक्सीड करेगा तो इंटीग्रेट कर दूंगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो नॉर्मल इनकम है यानी कि बिजनेस इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड होनी चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों इनकम को, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर को। तो चलते हैं, सबसे पहले टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको कंप्यूट करता हूं। पहले टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करूंगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, यहां पे अमाउंट होगा, ठीक है, यहां पे पार्टिकुलर्स होगा। तो सबसे पहले देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी है, इसको मैं लिखूंगा इनकम फ्रॉम सैलरी। ये कंप्यूटेड है, कितना है, 280, 2,80,000। उसके बाद है इनकम फ्रॉम एचपी, हाउस प्रॉपर्टी। इसका इनकम देखेंगे, दिया हुआ है आपको 2,50,000, 2,50,000। उसके बाद दिया है नेट एग्रीकल्चर इनकम। देखिए नेट एग्रीकल्चर इनकम, पहले तो एग्रीकल्चर पता है, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड हुआ है 4,80,000। ठीक है, इसमें से मैं इसका एक्सपेंस है उसको मैं लेस कर दूंगा, यहां पे होगा लेस। क्या है पता, देखिए एक्सपेंस इनकर्ड फॉर एग्रीकल्चर लैंड, एक्सपेंस इनकर्ड कितना हुआ, 1,70,000। मैं इसको लेस करूंगा तो 480 में 170 गया तो 3,10,000 हुआ। नेट एग्रीकल्चर इनकम लेस होगा इसमें से, फिर एग्जम्पशन होती है एग्रीकल्चर इनकम, एग्जम्पशन सेक्शन होता है अंडर सेक्शन 10(1) के अकॉर्डिंग फुल्ली एग्जेम्प्ट मानी जाती है। ठीक है, इसको ऐड करूंगा तो यहाँ पे जाएगा ये नील। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 28 इतना, तो ये हो जाएगा आपको 5,30,000। इसको मैं बोलूंगा ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से लेस होगा डिडक्शन, ठीक है, अंडर सेक्शन 80C to 80U, यानी कि धारा 80C से लेकर 80U तक। ये इसमें कुछ ऐसा आइटम है नहीं, इसलिए इसको मैं नील लिखूंगा। तो 5,30,000 जो आ जाएगा, यह आ जाएगा आपको
टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम। मैं एक बार फिर से ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या आप लोग तक सही से क्लियर दिखाई दे रही है? एकदम दिखाई दे रही है। तो मैं आगे बढ़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ा सा मैं कैमरा को इधर करता हूँ ताकि आप लोग को पता चल सके, ठीक है। लाइट यहाँ पे है, इस लाइट को मैं पुनः थोड़ा सा बैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्लियरेंस हो गया होगा। अब मुझे क्या करनी है, टैक्स लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए स्टेप 1 में मैं जाऊंगा और इनकम को इंटीग्रेट कर दूंगा। तो देखिए, जो भी एग्रीकल्चर इनकम है और टोटल को ऐड कर दूंगा। तो 5,30,000 प्लस जो एग्रीकल्चर इनकम है 3,10,000 इज इक्वल टू एग्रीगेट इनकम हो जाएगा 8,40,000। अभी 8,40,000 रुपये में टैक्स का कंप्यूट करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट ऑन 2,50,000, ये आपको आएगा, ये ऊपर में है, ये आएगा आपको नील, ये ऊपर है टोटल इनकम। अब 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख अर्थात 2.5 लाख, यानी कि नेक्स्ट ऑन 2,50,000 एट द रेट ऑफ 5%, 12,500, 12,500 होगा। फिर रिमेनिंग यानी कि 5 लाख से 10 लाख तक, तो रिमेनिंग बचता अपने लोग को 5 लाख पे तो टैक्स लगा चुके, बचा 3,40,000। तो ये हो जाएगा रिमेनिंग, रिमेनिंग हो गया 3,40,000 एट द रेट ऑफ 20%। तो ये आपको होगा 34 गुना 68, यानी कि 68,000 हो गया। इसको मैं ऐड करूंगा तो 80,500, ये हो गया टैक्स लायबिलिटीज। ये आपको आ गया टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। अब मैं चलूंगा स्टेप 2 पे, ओनली एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स को कंप्यूट करनी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए स्टेप 2 में पहले देखता हूं मैं स्पेस है कि नहीं, ताकि यहां तक दिखाई देगा। आई होप कि यहाँ पे स्पेस है। मैं थोड़ा सा इसको मैं कैमरा को इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब स्टेप 2 में यहाँ पे क्या करनी है, जो 3,10,000 रुपया अपने लोग को एग्रीकल्चर इनकम है वो, ठीक है, और इसमें जो एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है उन दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो एग्जेम्पशन लिमिट कितना है, 2,50,000 और प्लस 3,10,000 इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए 5 3 8, 3 2 5, 5,60,000, ये आएगा आपको 5,60,000। अब इस पे अपने लोग को टैक्स कंप्यूट करनी है। तो फर्स्ट होगा फर्स्ट ऑन, इसको ऐड कर देता हूं, फर्स्ट ऑन 2.5 लाख इज इक्वल टू होगा नील। फिर नेक्स्ट होगा नेक्स्ट ऑन 2.5 लाख एट द रेट ऑफ 5%, 12,500, और ये बचेगा रिमेनिंग 60,000। ये होगा आपको 20%, 6 गुना 12,000, इसको ऐड करूंगा 24,500, ठीक है।
अब मैं एक बार पुनः देख ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक भी दिखाई दे रही है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इधर आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए स्टेप 3 में क्या होगा, एकदम याद रखेंगे। स्टेप 3 इज इक्वल टू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। इसमें से मैं लेस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा। स्टेप 1 में था 80,500 माइनस 24,500 इज इक्वल टू, ये चला जाएगा 80, तो 56,000 बचेगा, 56,000। अब होगा टैक्स पेबल। टैक्स पेबल इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए 56,000। ठीक है, और प्लस हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% इज इक्वल टू कितना होगा, 5 चौक 20, 2,000 और 6 चौक 24, यानी कि 2240 ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा 58,240। ये हो गया टैक्स पेबल। ये हो गया आपको आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अपने लोग को जब भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ेगा, जब इनकम गिवन रहेगा, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो हम लोग कुछ इस तरह से टैक्स लायबिलिटीज को कंप्यूटेशन करेंगे। अब चलते हैं, अब नेक्स्ट मैं वीडियो बना रहा हूं, ये तो क्लास सेकेंड हुआ एग्रीकल्चर इनकम का। अब तीसरा क्लास में लूंगा जहां पे आपको पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होगा और पार्टली बिजनेस इनकम होगा। उस तरह से जब इनकम दिया रहेगा, इंफॉर्मेशन दी रहेगी, तो टैक्स को कंप्यूटेशन अपने लोग को किस तरह से करनी है। तो चलते हैं, अब हम लोग आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।